कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब मिलाद की तकरीब में धमाका, 6 अफराद जख्मी। धमाका देसी साख्ता क्रैकर का था। 250 से 300 ग्राम बारूद का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट मुरतब। परफ्यूम चौक पर मामलात जिंदगी बहाल। फैसल सब्जवारी का कहना है कि एमकेएम पाकिस्तान को टारगेट किया गया। फारूक सत्तार बोले, पुरवकार महफिल में हमला इंतहाई परेशानी और तशवीशनाक है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में होने वाले धमाके की फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। धमाका महफिल नात के दौरान हुआ और भगदड़ मच गई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद पहुंचाने की हिदायत। मईशत को कैसे इस्तेहकाम दिया जाए, स्टॉक मार्केट को मनफी रुझानात से कैसे बचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स, सनतकारों और ताजिर तंजीमों से मुशावरत करेंगे। कराची के लिए मेगा मंसूबों के जायजा इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। सार्क सरबराह इजलास से भागने के बाद भारत की सार्क फोरम से भी किनारा कशी। भारत की सार्क चार्टर के 34वें योम तासीस की तकरीबात में अदम दिलचस्पी। भारतीय हाई कमिश्नर वजारत खारजा की दावत पर भी शरीक न हुए। भारतीय सिफारतकार सार्क चैम्बर की तकरीब अधूरी छोड़कर रफू चक्कर। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का सार्क चार्टर डे की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सार्क को आगे ले जाना चाहता है। करतारपुर राहदारी खोलना इसी सिलसिले की कड़ी है। सिख कम्युनिटी का मीडिया भी इमरान खान की सलाहियतों का मुआतरिफ। इमरान खान बड़े लीडर हैं, डरते हैं ना ही झुकते हैं। 3 माह में जो मुल्की मफाद में बेहतर रहा वही किया। सिख तज्जिया निगार अमरजीत सिंह ने इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान को इल्जाम देने वाले ट्रंप को आड़े हाथों लेने पर भी तारीफ। मुल्क भर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और एनडीएस के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। खुफिया इदारे के काउंटर टेररिज्म विंग की पेशावर में कार्रवाई। 17 अहम एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार 100 मशकूक एजेंट्स की शनाख्त और तहकीकात का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत इत्तलात संभालने को कहा तो कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद की मजाक में की गुफ्तगू ने हलचल मचा दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ारत वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एतमाद का नाम है। अगर वो समझते हैं कि कोई और मुझसे बेहतर काम कर सकता है तो ये उनकी सवाबदीद है। शेख रशीद बोले, फवाद चौधरी भाई हैं, वो उनके खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तहसील भाग में पानी के शदीद बहरान पर चीफ जस्टिस का नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस 92 न्यूज़ की रिपोर्ट पर लिया। खुदा के वक्त तो चीफ जस्टिस साहब आप सिर्फ एक छोटा सा एक्शन कर दो ना, यानी आरओ प्लांट दिया जाए। भाग नाड़ी के पास उनकी पुकार है। चीफ जस्टिस साहब, हम भी इंसान हैं, हमारी भी सुनिए। साफ पानी पर उनका भी हक है। अदालत उस्मा ने 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का बलोचिस्तान की तहसील भाग नाड़ी में पानी के शदीद बहरान का नोटिस। केस 14 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी तश्कील। एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस जारी।
बलूचिस्तान में कहत साली का मामला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 92 न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया। मुतासरा अजला में फौरी तौर पर खुराक और दीगर सामान के 26 ट्रक भिजवाने का हुक्म दे दिया। जहां मोहम्मद कमाल ने 12 अजला के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात में हज कोटा बढ़ाने के मुतालबे समेत पाकिस्तानी आज़मीन हज से मुतल्लिक अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत सऊदी अरब में इजलास। पहली बार मिडल मैन के बगैर बराह रास्त सऊदी कंपनियों से टेंडर्स मांगे गए हैं। फ्रांस में पेली जैकेट तहरीक का हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, 135 अफराद जख्मी, 1000 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल। पेरिस में मुजाहिरीन की तोड़ फोड़ और लूट मार, कई गाड़ियों और दरख्तों को आग लगा दी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने पेरिस मुजाहिरों को मगरबी जमहूरियत की नाकामी करार दे दिया। ब्रेक्जिट डील पर इख्तलाफात। वज़ीर दिफा गैवन विलियमसन के पार्लिमानी सेक्रेटरी विल क्विंस मुस्ताफी। कहते हैं वज़ीर आज़म थेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील की हिमायत नहीं कर सकते। थेरेसा मे से मुतालबा है कि वो ऐसी डील लाएं जो काबिल कबूल हो। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर जॉर्ज पापाडोपुलोस को जेल से रिहाई मिल गई है। जॉर्ज 26 नवंबर को जेल भेजे गए थे। जॉर्ज को FBI से झूठ बोलने पर 14 दिन कैद की सजा मिली। जॉर्ज से इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के बारे में तफ्तीश की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और हुकाम के मुताबिक 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे। नवीद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा आग लगने की वजूहात का पता चल सका और इस वक्त क्या सूरत हाल है? आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है जहाँ पर जो है टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो आग लगी है, तकरीबन 1 घंटे कबल जो है ये आग लगी, जिसको जो है फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ जो है इस वक्त भी आग बुझाने मसरूफ है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जो आग है तीसरे दर्जे की आग है। 3 मंजिला इमारत में आग की जो है जो बाला मंजिल थी उसमें जो है आग लगी थी, जिसे देखते देखते तकरीबन जो है पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग जो तीसरे दर्जे की तमाम तर जो फायर ब्रिगेड है शहर की उनको तलब कर लिया गया है। और ये जो फायर ब्रिगेड जो क्या कहना है कि आग पर काबू पाने में वक्त लग सकता है, क्योंकि जो आग है वो तीसरे दर्जे की है, जबकि जो तकरीबन 10 के करीब फायर ब्रिगेड जो है इस वक्त काम कर रही है और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड काम का यही कहना है कि जो आग है वो तीसरे दर्जे की है, जिसको बुझाने में जो है कुछ वक्त भी जो है लग सकता है, 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। मैं इस वक्त बताऊँ, इस वक्त इलाके में जो है 10 के करीब जो गाड़ियाँ मौजूद है। इसके अलावा ईदी और दीगर जो इदारे हैं, फलाही इदारे, उनके एम्बुलेंसेज भी यहाँ में मौजूद हैं, ताकि जो खुदा ना खास्ता कोई जख्मी होता है उसको जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सबके जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका यही कहना है कि शहर भर में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहर भर की जो है फायर ब्रिगेड है उनको तलब कर लिया गया है। इसके अलावा जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उन पर भी जो है। अच्छा नवीद, जहाँ ये आग लगी है, ये मनाजिर हम देख सकते हैं, धुएं के बादल भी उठ रहे हैं। जहाँ ये आग लगी है ये कोई कमर्शियल इमारत है या कोई रिहायशी इलाका है? और इसके अतराफ में भी मोहल्ले वकू भी वाज़ेह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये न्यू कराची का इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज जो है कायम है, मुख्तलिफ टेक्सटाइल और दीगर जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर कायम है। ये जो इमारत है वो भी जो है टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, जिसके अंदर जो है बेडशीट जो बनाई जाती थी। काम में कहना है कि जो आग है तकरीबन 1.5 घंटे में केवल लगी है, जिसको जो है बुझाने की कोशिशें की जा रही है। तमाम जो आग लगने की वजूहात है वो उसका भी जो है तायुन नहीं किया जा सका। फायर ब्रिगेड काम का यही कहना है कि तीसरे दर्जे की आग है, जिसके लिए शहर में की तमाम जो फायर ब्रिगेड उनको तलब कर लिया गया है और आग बुझाने में जो है 1 से 2 घंटे जो है लग सकते हैं। आग बुझाने में 1 से 2 घंटे का वक्त दरकार है। नवीद सदीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।